हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे यूपी लेखपाल से रिलेटेड जो आपके डाउट्स आ रहे हैं, बार बार आप डीएम करके पूछ रहे हैं। एक वीडियो मैंने बना दिया था, फिर भी आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा है, बार बार सब परेशान है, अच्छे अच्छे मार्क्स हैं फिर भी, तो उसको आज मैं क्लियर कर देता हूँ। और उसके बाद अगर कोई अपडेट होगी तो वो बताएंगे। तो यूपी लेखपाल में जो डाउट है कि जो बचा हुआ केस या रिट है उसका इम्पैक्ट क्या होंगे, रिजल्ट कब तक आ सकता है, जीवन पति स्टेट बाउंड्री एनएस2 वाले क्वेश्चन फंस सकते हैं कि नहीं फंस सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता और चंदा चोर गैंग। इसके बाद जो फुल मार्क्स या फिर आप फुल मार्क्स कह रहे हैं, इसको क्या देते हैं, ए एंड डी जो ऑप्शन दे दिया गया है उज्ज्वला वाले में, उसके बाद कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है, इसके बारे में हम सीधे सीधे चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले तो जो मेन क्वेश्चन थे, मेन रेट थी, वो आपकी डिस्पोज हो गई है। उसमें दो क्वेश्चन थे, एक पूरा वाला और एक उज्ज्वला वाला। वो भी इसलिए फंस सकते थे क्योंकि उज्ज्वला में स्पेलिंग मिस्टेक थी। बाकी आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आयोग बहुत से मतलब बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आयोग फंसेगा या वो ऑप्शन चेंज करेगा या फुल मार्क्स देने की या डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट जाके कुछ उसमें चेंज होगा। जीत एंड में आयोग की ही होती है। इसमें वो बेचारा स्पेलिंग की वजह से फंस गया, तो उसको ए और नन ऑफ दीज दोनों सही मानने पड़े। लॉजिकली देखा जाए तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि तीन ऑप्शन सही हैं और चौथा नन ऑफ दीज, माने या तो ए लगाया हो या नन ऑफ दीज, दोनों सही कैसे हो सकते हैं? जब नन ऑफ दीज है तो एबीसी में कैसे होगा? लॉजिकली ये सही नहीं है। अब आप कहेंगे कि अपने लिए कह रहे, देखिए भाई मेरा ना पहले सही था ना अब सही है, तो मुझे इससे फर्क नहीं और फुल मार्क्स मुझे चाहिए नहीं है। ठीक है, मेरे कहने से, आपके कहने से, चार लोगों के कहने से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा कि एक्सपर्ट पैनल क्या मानता है, आयोग क्या बताता है आंसर, और उसके जवाब से कोर्ट संतुष्ट होता है कि नहीं। उससे फर्क नहीं पड़ता मैं क्या माहौल बनाऊं। माहौल बनाने से अगर कुछ हो जाए तो मैं तो माहौल बना दूं, जो जो गलत सारे सही है, उससे फिर दिक्कत ही नहीं है, तो वो छोड़ दीजिए। तो जो बची हुई डेट है जिसकी सुनवाई 23 को और आगे डेट मिलती जाएंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है रिजल्ट पर। रिजल्ट आपका अब काम शुरू हो जाएगा जल्द से जल्द, और आप मार्च में 100% यूपी लेखपाल का डीवी का रिजल्ट देखेंगे। और जीवन पति स्टेट बाउंड्री और एनएस2 वाले क्वेश्चन, एनएस2 वाला क्वेश्चन जीवन पति में तो फुल हो ही गया है कि इसमें फुल मार्क्स दे दिया, फिर इसमें ए और डी ऑप्शन कैसे दिया उज्ज्वला वाले में, ये कहीं नहीं अटकेगा, देख लेना कुछ नहीं होगा इसमें। स्टेट बाउंड्री तो सीधा सीधा आयोग के पास जवाब है कि मैंने तो पूछा है स्टेट कौन सा है, यूनियन टेरिटरी पूछा नहीं, मेरा खुद गलत है। इसमें बढ़ते तो हमारे खुद बढ़ जाते हैं, एनएस2 में बढ़ते हमारे खुद बढ़ जाते हैं। एक बात बता रहे, उनकी तरफ से सफाई नहीं दे रहे, हम ये बता रहे हैं कि इसमें कोर्ट केस में कुछ नहीं होगा, ये बता रहे हैं कि स्टेट बाउंड्री भी ये कह देगा और इसमें बोल देगा कि हाईवे का नाम बदल गया है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जैसे कि पूरा वाले केस में हुआ। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं आएगी, रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, रिजल्ट आपका मार्च तक आ जाएगा। बस आपको जाना है सचिव जी से और सभ्यता के साथ मिलना है। ऐसे नहीं कि हम तुम्हें जानते हैं, नहीं, गुंडों वाली भाषा वो नहीं, बहुत तमीज से मिलिए और उन्हें अपनी बात रखी, लेकिन मिलते रहिए। आप बात करें कि कुछ लोग कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, भाई तुम यूएन चले जाओ। ठीक है, यूएन चले जाओ, वीटो वीटो ले लेना इनसे, चाइना और रसिया यूएस, इनसे सबसे कहना कि भाई वीटो लगा दो उस पर लेखपाल रिजल्ट पे। जब वीटो लग जाए ना यूएन में, तब आ जाना, भर्ती रोक लेना हमारी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब यूपीएसआई भर्ती नहीं रोक पाए जिसमें खुले खुले सबूत है, इसमें तुम क्या ही रोक पाओगे? तुम यूएन जाओ, यहाँ काय को सुप्रीम कोर्ट जाओगे। दूसरा, अब एक चंदा चोर गैंग बहुत एक्टिव हो गया है, 2-2 हजार रुपए मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, जो कुछ दिन पहले एग्जाम को निरस्त करा रहे थे, बोले हम तो भर्ती कैंसिल करवा देंगे, भर्ती कैंसिल करवा देंगे। अब वो 2-2 हजार रुपए मांग रहे हैं, कई स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, तो उनसे सावधान रहिए। फालतू है तो जरूर दीजिए, किसी का घर चल जाएगा। 2-2 हजार एक्स्ट्रा है, और ज्यादा एक्स्ट्रा है अगर आपके पास, मतलब कह रहे हमें देने ही है तो यार फिर हमें ही दे दो, हम भी चिल्लाने लगेंगे, तब हो जाएगा पैसा, मजा आएगा। चलो, तो उनसे थोड़ा सा सावधान रहिए, जिसे अगर जाने ही है तो चले जाने, कोई फर्क नहीं। अब बात करें जिसके लिए आप यहाँ पर आए, वो है कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। कितने गुना बुलाया जाएगा, इस पे डिपेंड करेगी डीवी की कट ऑफ। अगर रेशियो 1:2 हो या 1:2.25, यानी कि 2.25 गुना या 2 गुना बुलाए जाएंगे, तो क्या होगा, यानी कि अगर 18,000 बुलाए जाएंगे या फिर
2.25 वो एंड में सारे ले लेते हैं, इसलिए वो 2.25 कहने को था, वो तो वो 2.5 जाता है कि 20,000 बुलाए जाएंगे। फर्क क्या पड़ेगा, कुछ नहीं। जो मैंने डीवी की कट ऑफ बताई है उसमें से 1 मार्क्स घटा देना, बस इतना फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जो फाइनल है, जो फाइनल कट ऑफ है डीवी के बाद, वो डाउन जाएगी जाएगी, क्योंकि एसआई वाले अब तो जा ही रहे हैं, उनको नियुक्ति पत्र बांट दिए गए हैं। दूसरी जो छोटी वैकेंसी थी, ऊपर की वैकेंसी 7670 पोस्ट वाली, जिसमें 86 87 मार्क्स वाले आपके जो लेखपाल वाले कैंडिडेट थे वो चले गए हैं, तो वो फर्क ही नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं जो ज्वाइन करेंगे नहीं, यूपी पीसीएस या यूपीएससी वाले, तो वो भी नहीं जाएंगे। और एनटीपीसी वाले का भी कार्यक्रम शुरू हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कि इतना इंक्रीज नहीं होगा कि 8 से 10 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। 74 है, फिर एंड में 84 चली जाएगी। एक भाई साहब ने 74 बताई तो आप लोग उसके पीछे पड़ गए कि ऐसे कैसे, तो भाई 70 थोड़ी जाएगी। हमने भी तो कहा था 70 78 से क्रॉस नहीं करेगी। और फिर हाँ, फिर कहा कि अब तो ए और डी ऑप्शन हो गया है। ये ऊपर आपने कहा था ना कि उज्ज्वला वाले में ए और डी हो गया, अब कितना इंक्रीज कर जाएगी। तो उज्ज्वला वाले जो क्वेश्चन में ए और डी हो गया है, उसमें कितना इंक्रीज कर जाएगी। तो उसमें जो उन्होंने सर्वे कराया था उसमें केवल 25% ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि उनके मार्क्स बढ़े। और आप अपनी अकल लगाइए, जिसे पहला ऑप्शन समझ नहीं आया उसने डी तो नहीं ही लगाया, बी और सी में ही लगाया था। तो बहुत कम लोग थे जिनके बढ़े। डी नन ऑफ दी किसी तुक्केबाज ने या किसी बहुत मतलब जिसको नॉलेज होगी उसने ही लगाया है, तो उनकी आबादी है बहुत कम। तो एवरेज मानिए 25% आबादी है। तो 25% अगर सबके बढ़ते तो 1.25 कट ऑफ इंक्रीज हो जाती है, लेकिन सिर्फ 25% के बड़े हैं, तो इसलिए इसमें भाग दे दो 4 का, तो 0.31 कट ऑफ और इंक्रीज हो जाएगी। मन की तसल्ली के लिए कह लो 0.5 इंक्रीज हो जाएगी, बस इससे ज्यादा कट ऑफ इंक्रीज नहीं होगी। और अगर कोई कहे 85 प्लस 89 प्लस 90 प्लस, तो एक बात बता दे, अगर चीटिंग हुई होगी और चीटर्स नहीं पकड़े गए होंगे तो कट ऑफ 86 87 नहीं जाएगी, फिर कट ऑफ 92 93 95 ही जाएगी। ये ध्यान रखना, जो हम बता रहे हैं उस रेंज में जाएगी बहुत तमीज से। कुल मिला के या तो जो हम बता रहे हो जाएगी या 90 क्रॉस करेगी, बीच में नहीं रहेगी। जो ये कह रहे 85 86 87 यहाँ कहीं नहीं रहेगी। नकल हुई होगी तो बिल्कुल साफ, और नहीं हुई होगी तो जो हम बता रहे उसी रेंज में। जो ये बीच की रेंज बता रहे हैं ना, नकल का फैक्टर वाला, वो सब नहीं होगा। और मैक्सिमम मुझे मतलब पर्सनली लगता है कि भर्ती आराम से पूर्ण होगी और इसमें कोई विशेष तौर पे नकल हुई नहीं है। मतलब सेंटर्स पे हुई है, कई आ जाएंगे कि आप तो कह रहे क्लीन चिट दे रहे, क्लीन चिट नहीं, नकल हुई है। नकल का मतलब है पेपर आउट जैसी समस्या नहीं हुई है, सेंटर पर नकल कराई गई है। ऐसी समस्या है, उसको भी एसटीएफ में पकड़ने का प्रयास किया गया है, इसलिए कट ऑफ ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। हाँ, अगर पेपर आउट हो जाता है या ओएमआर चेंज हो जाती है, फिर तो भगवान मालिक होता है, आप जानते ही हैं। फिर ना मैं कुछ कर सकता हूं ना कोई और। तो अब बात करते हैं कि यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस गर्ल्स, ठीक है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विस में। तो आप कहेंगे गर्ल्स की तो कैटेगरी वाइज बनेगी, तो पहले आप समझ लीजिए, बेसिक आइडिया ले लीजिए अपनी कैटेगरी में। जो नीचे कैटेगरी है और ऊपर गर्ल्स वाली कैटेगरी है और ओबीसी यूआर है, उनकी पहले बेसिक आइडिया ले लीजिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या कितने मार्क्स पर आपको थोड़ा सा सेफ फील हो सकता है। जैसे अनरिजर्व और ओबीसी लगभग 74 के आसपास ही रहेगी, हो सकता है 73.75 हो जाए, हो सकता है 74.25 हो जाए, एग्जैक्ट 74 नहीं कह रहे, आसपास रहेगी यूआर ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी 73 के आसपास और गर्ल्स 72, किसकी हम बात कर रहे हैं इसमें, अगर कोई भी कोटा ना लगाएं तो। इसके बाद एससी एसटी की बात करें तो 65 66 डीवी के लिए कट ऑफ है और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 50 से 52 जाएगी, एक्स सर्विसमैन के लिए 50 से 52 जाएगी। इसके बाद फाइनल इंक्रीजमेंट में जो डीवी छोड़ेंगे, सबको अनुमान लगाते हुए आप मान के चलिए, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे थोड़ा 0.25 0.5 कम ही हो सकती है, ज्यादा नहीं होगी। तो मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा 3.75 to 4 मार्क्स, यानी कि 77.75 to 78, ठीक है। और इसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आप कहेंगे कि ये 2 से 2.5 मार्क्स ही इंक्रीज क्यों बताए हैं, तो ओबीसी में हो सकता है और कम हो जाए,
ओबीसी में कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अनरिजर्व में आ जाएंगे। और इसके अलावा एक बात आपने गौर करी होगी, यूपीएसआई में जो ओबीसी है वो ओबीसी में तो है ही है, और 30 to 40% अनरिजर्व कैटेगरी की सीट भी ओबीसी के कैंडिडेट ने अच्छा स्कोर करके प्राप्त की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वहां जाएंगे और यहाँ पे डीबी स्किप करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें 2 सवा 2 नंबर मैक्सिमम बढ़ जाए तो ठीक है। तो ये आपको मिलता है 76 से 76.25, यानी कि 76 के आसपास ओबीसी सेफ मानिए। और ईडब्ल्यूएस में फिर से 3.75 to 4 मार्क्स बढ़ेंगे, यानी कि 76.75 से 77 के आसपास ईडब्ल्यूएस। इसमें थोड़ा सा मैं इसलिए ईडब्ल्यूएस में रिस्की होता है बताना, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप, इनका बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड से कट ऑफ जाता है। कई बार तो ये जनरल के बराबर और कई बार तो ये ओबीसी के नीचे भी चले जाते हैं ईडब्ल्यूएस। इसलिए आप इसको 76 77 आपको दिख रहा है, आप लेकिन 75 वाले भी होप रखना है ईडब्ल्यूएस में। मैंने मैक्सिमम बता दिया इसीलिए कि इससे ऊपर वाले तो सेफ ही सेफ हैं, नीचे वाले अपने भगवान से अपनी दुआ करें और क्या है। गर्ल्स की 2 से 2.5 मार्क्स ही बढ़ेगी, तो ये पहुंचती है आपकी 74 साढ़े 74 के आसपास, 74.5 आसपास कट ऑफ पहुंच जाती है। और एससी एसटी की बात करें, एससी एसटी मैंने एक साथ इसलिए ले लिया, एसटी की आबादी कम है तो सीटें भी कम है, तो ये भी 3.75 to 4 बढ़ सकती है, यानी कि 68.75 से लेकर ये 70 के बीच में जा सकती है, जिसमें एससी आपकी 70 के आसपास और एसटी 68.75 69 के आसपास रह सकती है, मैक्सिमम बता रहे हैं। और फिजिकली हैंडीकैप की 2.5 से 3 मार्क्स बढ़ेगी, तो ये आपकी जाती है 52.5 से 55 की रेंज में। अगर आपके हैं तो आप बहुत आराम से अंदर हैं, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन की बात करें, इनमें ज्यादा कट ऑफ बढ़ती नहीं है और जो है वही सिलेक्ट हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो इनकी कट ऑफ वही 50-52 के आसपास ही रहने की संभावना। बाकी कोई डाउट है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं। वन दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट डाल दी है, सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है, आधे से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, तो चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए और शेयर कर दीजिए। बाकी नोट्स अगर चाहिए हैं आपको वन दरोगा के, तो उसके लिए हम आपको 2 मार्च से आपको नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।